गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने राजनीति विज्ञान की महाभारत सीरीज के अगले भाग में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के बुक फर्स्ट समकालीन विश्व में सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इसमें हमने जो बुक फर्स्ट है उसके टॉप जो क्वेश्चन है जो बार बार हर कंपटीशन जो हर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं उनको कंसीडर किया है, तो इनका अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कर लें। तो चर्चा करते हैं अपने बुक फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी कब अपनाई गई। तो अपना क्वेश्चन कौन सा है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई। इसके चार ऑप्शन है 1988, 1990, 1992 और 1989। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई व इसका जनक कौन था। तो ध्यान रखना रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इसका जनक जो है वो था व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व की ओर चलो यानी एक्ट ईस्ट की जो नीति है वो कब अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ARF यानी आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच, इंग्लिश में नाम होगा इसका आसियान रीजनल फोरम, इसकी स्थापना कब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान शैली क्या है। आसियान शैली क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से। अब बाल्टिक गणराज्य है तो इसके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि बाल्टिक गणराज्य याद रखने की ट्रिक है ELL, एस्टोनिया, लातूनिया और लिथुआनिया। ये तीन कंट्री जो है वो बाल्टिक जो देश है उनमें आती है। इसके साथ ही अपन अगर चर्चा करें साउथ ईस्ट एशिया वाले देश तो उसकी ट्रिक है KKTTU यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो मालडोवा, यूक्रेन और बेलारूस है ये 9 ग्रुप वाले देश है जो किसी भी समूह में शामिल नहीं हुए थे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। आगे है अगला क्वेश्चन आसियान के बारे में टिप्पणी कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है कि आसियान के बारे में टिप्पणी कीजिए। आसियान कब इसकी स्थापना होती है, आसियान का पूरा नाम क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और इसमें आसियान जो शैली है वो क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है UNO के संस्थापक देश कितने हैं, यानी कुल जो UNO के सदस्य हैं उनमें से कितने देशों को UNO का संस्थापक देश माना जाता है। 50, 51, 52 और 193। तो आप इसमें कितने सदस्य इसके संस्थापक है, तो 51 जो है वो संस्थापक सदस्य है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18वां दक्षेस यानी कि सार्क जो सम्मेलन है वो कब और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन UNO की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना UNO की कार्यकारी भाषाओं में अरबी, उसके बाद चाइनीज यानी जिसको मंदारिनी भाषा भी बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ये 6 भाषाएं UNO की कार्यकारी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान लड़ाई जाए, ये कथन किसने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं UNO ने मूलवासी की परिभाषा कब व क्या दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा नाम लिखने हैं आपको इन 4 चीज़ों के, एक तो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का, उसके बाद UNFCCC का और यूनेस्को का। ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम आंसर नहीं बता रहे हैं, उसका कारण यही है कि इन सभी के आंसर हम जो वीडियोस है उसके अंदर पहले से बता चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बाकी इनके आपको फुल फॉर्म सबके वहाँ पर बताए हुए मिल जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनेस्को में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी के नाम अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNO ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से किन को छूट प्रदान की गई, यानी कौन कौन से देश थे जिनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं हैं उनको उनसे छूट दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNEP का पूरा नाम क्या है और इसका कार्य बताना है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड सोशल फोरम की अंतिम बैठक जो है वो मार्च 2018 में जो हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनाल्डीकरण यानी वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन ब्रेटन वुड्स समझौता जो कि 1944 में हुआ कि जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिलीपींस के खाली जगह क्षेत्र में खाली जगह लाख मूल निवासी रहते हैं, तो एक क्षेत्र है
कोरिडोलेरा, जिसके अंदर 20 लाख मूल निवासी लोग रहते हैं। ये फिलीपींस का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ बताना है। क्योटो जापान का शहर है, ये 1997 में होता है, भारत 2002 में इसका सदस्य बनता है। सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बतानी है। नेक्स्ट है, यूएनओ के अंगों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको पूरे यूएनओ के बारे में जितनी भी बातें वो सारी लिखनी है कि भाई इसमें 6 अंग है, 6 अंग कौन कौन से हैं, किसका कार्यकाल कितना है, किसका अध्यक्ष कौन होता है, किसमें कितने सदस्य हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में युद्ध के समय में कौन से 2 विकल्प होते हैं। यानी जो पारंपरिक धारणा उसमें युद्ध के समय क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो बतानी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, इसकी संक्षिप्त चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस यानी कि सार्क के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। सार्क, जो सार्क संगठन है उसके बारे में बताना है। सार्क में कितने सदस्य है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसके साथ अपने ये अंतिम क्वेश्चन था और इसी के साथ में अपना ये अध्याय जो बुक फर्स्ट का है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी बुक फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कवर कर ली है। उसके बाद ये बुक फर्स्ट का टेस्ट है एक पूरा। अब इस टेस्ट के बाद में अपन एक और टेस्ट लाएंगे जो बुक सेकंड के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का होगा और उसके बाद में एक प्री बोर्ड लिया जाएगा जिसमें दोनों बुक के मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। यानी 2 प्री बोर्ड लेने हैं और एक वीडियो आएगा उसका। इसके अलावा जो चैप्टर कुछ छूट गए हैं उनकी भी हम बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो अपने अध्ययन को और मजबूत बनाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।